अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अताउर रहमान, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अ, आज मैं बताना चाहता हूं कि पहले टेस्ट मैच के बाद फिर क्या हुआ। शुरू में थोड़े से नाम मिस हो गए थे मेरे, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। उनमें डॉक्टर जफ़र अल्ताफ़ साहब थे, आरफ अली खान अब्बासी साहब थे, जुनैद बरकी साहब थे, सल्लू भाई थे, हारून भाई थे। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि वसीम भाई ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया हुआ है। ये बात नहीं है कि इख्तलाफात मेरे अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया हुआ है मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ उनको। और इसके बाद फिर हम लंदन चले गए। तो लंदन में इमरान भाई ने डिनर किया हुआ था, तो हमें घर पे बुलाया, जिसमें मैं भी था, वसीम भाई भी थे, आकिब भाई, मुश्ताक, मोइन भाई, वकार यूनुस भाई थे। तो वहाँ पे हमने खाना खुना खाया। वहाँ पे फिर इमरान भाई के और भी दोस्त आए हुए थे, जिसमें मिक जैगर था। तो इमरान भाई से ने हमें उनसे बुलाया, तो कहते ये बहुत बड़े सिंगर हैं। तो मैं तो नहीं जानता था। तो फिर हम वहाँ से होटल वापस आ गए। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो एक जो बात थी, वो सीरीज़ भी हम जीते, जो वसीम भाई ने और वकार भाई ने बॉलिंग की है उस टूर पे, वो तो सबके सामने थी। तो हम सीरीज़ भी जीते। और उसमें एक साथ साथ काउंटीज़ के मैचेस भी होते थे। तो टेटली बैटर ने अनाउंस किया हुआ था कि कोई तकरीबन 13 मैचेस थे काउंटीज़ के। तो उसमें से 10 आपने जीतने थे, तो फिर आपको 50,000 पाउंड मिलना था। तो वो तकरीबन आई थिंक कि 13 में से 12 हमने जीते थे, तो हमें 50,000 पाउंड वहाँ से मिला। और फिर पाकिस्तान टीम डिनर पे जाती थी, तो उसके भी पैसे हमें मिलते थे टीम को, क्योंकि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत के आई हुई थी, तो हर कोई देखना चाहता था प्लेयरों को। तो फिर हम डिनर पे भी जाते थे। तो तकरीबन 1,20,25,000 पाउंड टीम के पास जमा हो गया। तो फिर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ पैसे, तो फिर हुआ यह कि सीनियर प्लेयर को ज़्यादा मिल गया और जूनियर को बहुत कम मिला। तकरीबन मुझे तकरीबन 1300 या 1400 पाउंड उन्होंने दिया मुझे, इतने पैसों में से। तो मैंने इमरान भाई को फ़ोन किया कि मैं स्कीपर, मैं तो 13 मैचेस में 10 मैचेस तो काउंटी के खेला हूँ, और मुझे इन्होंने इतने पैसे दिए, और सारे सीनियर प्लेयर ले गए पैसे। तो इमरान भाई ने कहा कि आप पैसे ले लो, तो आप जाके चेयरमैन से बात करना, तो होप के ये स्लैब सिस्टम ख़त्म हो जाए। तो मैंने फिर जाके बात की। मैंने कहा जी, मैंने तो इस तरह सारे मैचेस भी खेले हैं, और ये सब पैसे सीनियर पे ले गए हैं, क्योंकि इनको भी सारी पैसे भी मिलते हैं और सारी परसेंटेज भी मिलती है, और जो भी होता है ये सारे सीनियर पे ले जाते हैं। तो फिर मीटिंग हुई, तो मैंने सब बता दिया ये कि इस तरह। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जी आज से जो स्लैब सिस्टम है वो तो ख़त्म हो गया, तो सब में इक्वल जो मनी होगी, प्राइज़ मनी और विन बोनस, सब में इक्वल तकसीम होगा। तो इस तरह फिर ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तो उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए 92 के एंड में, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। तो वहाँ पे फिर मेरा वनडे का डेब्यू हुआ पर्थ में। तो मैं वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ था, बेंसन हेजिस का मैच था। तो वहाँ पे मैं पहला मैच वनडे खेला, तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी। आउट मैंने कोई नहीं किया, लेकिन बॉलिंग अच्छी की थी। फिर इस तरह साइड मैच होते रहे। तो वहाँ स्टेडियम में खेलना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पे बॉल जो करना होता है वो बड़ा आपको ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ना आप आगे कर सकते हो ना ज़्यादा पीछे कर सकते हो। तो बड़ी नपी तुली लाइन के साथ आपको वहाँ बॉलिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पे मैंने फिर डेनिस लिली से भी कोचिंग ली, उन्होंने भी मुझे बड़ा बताया। तो इस तरह ये काम चलता रहा, मेरे एक्सपीरियंस में इजाफा होता रहा। तो
क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें आती हैं, और जितना आपको सीनियर प्लेयर बताते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, और आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो किया होता है जो आपको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो फिर हुआ यह कि पाकिस्तान टीम में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हुई कि कुछ प्लेयर जुनैद भाई के ख़िलाफ़ हो गए, और फिर किसी ने अंडर परफॉर्म भी किया। तो जुनैद भाई कप्तान थे, तो उसमें पाकिस्तान टीम सीरीज़ हार गई, और तकरीबन मुझे याद है कि 74 पे भी पाकिस्तान टीम आउट हुई थी सिडनी में। तो फिर वो चीज़ें देख के जुनैद भाई ने सब प्लेयरों से कहा कि आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, आप खुश नहीं हैं, तो लिहाजा मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ। तो उसमें ये भी हुआ था कि कुछ प्लेयर जब जुनैद भाई बारी लेने आते थे बैटिंग करने, तो उनको बाउंसर शुरू कर देते थे, क्योंकि उसमें फिर वकार भाई भी थे, आकिब भी था, क्योंकि वकार भाई चाहते थे कि आकिब टीम से बाहर ना हो, क्योंकि जब वो बाज़ दफ़ा बॉलिंग अच्छी नहीं करते थे तो उस वजह से उन्हें बाहर किया, तो उन्होंने मुझे खिलाया, तो उस वजह से वकार भाई नाराज़ भी हो गए थे। तो फिर उन्होंने जुनैद भाई को बाउंसर भी नेट में किए, तो जिसकी वजह से जुनैद भाई बड़े अपसेट हुए। तो फिर जब वापस आए तो उन्होंने कहा मैंने नहीं खेलना, एज ए कैप्टन मैं पाकिस्तान के लिए वैसे खेलूँगा। फिर वसीम भाई कप्तान बने। उसके बाद फिर हम वेस्ट इंडीज़ गए, बड़ा मुश्किल टूर था, वसीम भाई कप्तान बन गए, वकार यूनुस भाई वाइस कप्तान हुए। तो वहाँ पे फिर बड़ी टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, तो वहाँ पे वसीम भाई ने भी बड़ा मुझे सपोर्ट किया एज ए कैप्टन, क्योंकि उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे जब मैं बॉलिंग करता था। और क्योंकि वहाँ इतने हीट होती थी, टेम्परेचर था तकरीबन 40-45 के करीब होता था, तो वहाँ पे भी मैं 10 ओवर वनडे में लगातार करता था। तो मुठी भाई भी वहाँ पे हमारे कोच थे, तो ब्रायन लारा वगैरह, रिची रिचर्डसन, बड़ी टीम थी वेस्ट इंडीज़ की। तो वहाँ पे फिर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहा, क्योंकि मैंने इमरान भाई ने मुझे बताया हुआ था कि अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और जितने बड़े प्लेयरों को आउट करोगे तुम, उतना बड़ा तुम्हारा नाम होगा। तो ये चीज़ें मेरे जहन में थी, और यही इसी पे मैं काम करता था कि मैंने एक दिन अच्छा फास्ट बॉलर बनना है। फिर मैंने पहली जो मेरी विकेट थी वनडे में, वो रिची रिचर्डसन की थी। टेस्ट मैच में ट्रिनिडाड में मैंने 3 आउट किए, 29 रन दे के। डेज़मंड हिल साहब, फिल सीमंस था। तो इस तरह मैं वहाँ पर परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा टूर रहा। और हम टेस्ट सीरीज़ तो हम हार गए, लेकिन वनडे हम सीरीज़ पहली दफ़ा पाकिस्तान ने हिस्ट्री में ड्रॉ की थी, क्योंकि वो सीरीज़ हम जीते हुए थे। तो लास्ट मैच में क्राउड अंदर आ गया था, तो फिर उन्होंने लास्ट बॉल पे, तो फिर मैच रेफरी ने मैच को ड्रा करार दे दिया, तो वरना हम सीरीज जीत गए थे। तो फिर इस तरह चलता रहा, न्यूजीलैंड में खेला, जाके अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक कि न्यूजीलैंड जब टीम गई है 94 में, तो उससे पहले हुआ ये था कि वसीम भाई ज़रा थोड़ा सा प्लेयरों के साथ उन्हें कुछ ज़्यादा कह देते थे, कि जिसकी वजह से प्लेयर जो थे ना खुश थे। तो वो ज़ाहिर बात है कि वो स्कूल में तो नहीं पढ़ते थे, पाकिस्तान के लिए हर कोई खेलता है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी वसीम भाई के अगेंस्ट होती गई, और फिर टीम में ऐसा हुआ कि ग्रुप बंदी हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमने वसीम भाई के साथ नहीं खेलना। तो सब प्लेयर एक तरफ हो गए, तो क्रिकेट बोर्ड भी परेशान हो गया कि टीम टूर पे जा रही है न्यूजीलैंड
93 में और 94 की बात है। तो वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो गया, तो बोर्ड वाले भी परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने टीम मीटिंग बुलाई, तो उस वक्त भी सब ने कहा कि हमने वसीम भाई की कप्तानी में नहीं खेलना। तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा कि जी मैं तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ और वसीम भाई की कप्तानी में खेलना चाहता हूँ। तो मैंने तो वहाँ भी वसीम भाई को सपोर्ट किया, हमेशा करता रहा हूँ। और फिर उन्होंने क्योंकि मेजॉरिटी जो प्लेयर थे वो वसीम भाई की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते थे, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि सलीम मलिक साहब को कप्तान बना दिया जाए। तो वहाँ पे फिर सलीम भाई कप्तान बन के गए। तो वसीम भाई का थे कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन फिर बाद में बाजी हुमा ने उन्हें समझाया कि आप जाओ। माजिद भाई ने भी बात की, तो फिर वसीम भाई चले गए न्यूजीलैंड। तो उस टूर पे फिर वसीम भाई से कोई ज़्यादा बात कोई नहीं करता था, सिर्फ मैं होता था और आमन नज़ीर होता था। तो ये हम वसीम भाई के साथ खाने पे भी जाते थे, वसीम भाई हमें लेकर भी जाते थे साथ। तो बड़ा मेरे साथ किया हुआ है हमारे साथ वसीम भाई ने, सिलसिला चलता रहा। फिर सलीम भाई थे, क्योंकि मेरी उनके साथ ज़्यादा इतनी नहीं थी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो मुझे छोटा खान के नाम से बुलाते थे। तो मुझे बड़ी होती थी कि ये मुझे क्यों कहते हैं, कि क्योंकि इमरान भाई मेरे आइडियल थे, तो मैं उनको आइडियल ही मानता हूँ, अब भी मानता हूँ। तो मैं उनकी नकल करता था। तो वो बाद प्लेयरों को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी इमरान भाई की, तो वो फिर बाद में आपस में बातें करते थे। तो मैंने कहा कि ये आप उनके मुंह पे क्यों नहीं कह देते, तो उस वजह से पीछे आप बातें करते हैं। क्योंकि मेरी आदत वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि अब कुछ सीख लिया कि खामोशी ही बेहतर है, लेकिन उस वक्त मैं बोल पड़ता था क्योंकि इतना समझ भी नहीं थी। तो ये था कि मैं अदब में बात करता था। तो वो फिर सलीम भाई से मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे होते खेल के दिखाना। तो मैंने कहा मैं चुप हो गया। मैं टूर ख़त्म हो गया, तो हालांकि मैंने दूसरे नंबर पे आउट किए हुए थे पाकिस्तान की तरफ से। तो जब उसके बाद फ़ौरन कोई हफ्ते बाद टीम जानी थी शारजा कप के लिए, तो वहाँ तो जब टीम अनाउंस हुई तो मेरा नाम नहीं था। तो वहाँ पे क्योंकि स्टेडियम में इमरान भाई भी आते थे ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं भी जाता था इकट्ठे। मैं और इमरान भाई इकट्ठे ट्रेनिंग करते थे, वो मुझे ट्रेनिंग कराते भी थे साथ, क्योंकि हम 5 राउंड लगाते थे कसाबी स्टेडियम के, और वो भी 10 मिनट में, मैं और इमरान भाई। और क्योंकि जो इमरान भाई तो उस बार रिटायर हो गए थे, तो शाम को वो ट्रेनिंग करने के लिए आते थे। तो मुझे बुला लेते थे कि मैं आ रहा हूँ, तो आप उधर आओ, ट्रेनिंग मैं आपको कराता हूँ। तो वहाँ पे भी वहाँ पे मुझसे आने से पहले सलीम भाई मिल गए इमरान भाई को। तो इमरान भाई ने पूछा कि वो अता को क्यों निकाला है, तो उन्होंने कहा मेरे साथ उसने ये किया। तो उन्होंने कहा वो ऐसा लड़का तो नहीं है, लेकिन जब कोई उसके साथ ज़्यादती करता फिर तो वो बोलेगा ही ना। तो इमरान भाई को पता था कि क्या हुआ है। तो फिर वो चले गए शारजा टीम। वहाँ पे फिर अनलकी के वकार यूनस को आई थिंक के पेंडिस हो गई थी। तो फिर इन्होंने ना एजाज भाई ने और वसीम भाई, एजाज भाई थे और वसीम भाई भी, तो उन्होंने कहा कि या ता को बुलाएं, क्योंकि अतर लई को लेकर गए थे टीम में। तो उन्होंने कहा कि या ता को बुलाएं, बड़ा मैच है इंडिया से। तो फिर उन्होंने मुझे रातों रात बुलाया। आरफ अली खान अब्बासी ने मुझे फ़ोन किया कि अता रेडी हो, शाम को तुमने रात को जाना है दुबई, वहाँ सुबह मैच खेलना जाके। तो मैं फिर रातों रात दुबई पहुँचा, सुबह इंडिया से मैच था। तो फिर मैंने आई थिंक के सिद्धू भाई को आउट किया और साथ कंबली को आउट किया था। तो सलीम भाई कहते हो तू मेरा शेर है। मैं कहा तुसी तो शेर नूं छड्ड आए सी। तो बड़ा अच्छा शुगल में उन्होंने मुझे कहा, कहता नहीं नहीं गलत फहमी हो गई है, तू हमारा छोटा भाई है।
तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं तुम्हें सपोर्ट हमेशा सपोर्ट करता हूँ। तो वो गलतफहमियाँ जो होती है हमारी दूर होगी। और पाकिस्तान में वो फिर टूर्नामेंट हम जीते। फाइनल में मैंने तेंदुलकर को भी आउट किया। तो वहाँ पे एक दिलचस्प साहब को मैं बात बताता हूँ कि हाइट एजेंसी में इमरान भाई ठहरे हुए थे, तो उन्होंने बुलाया कि इधर आ जाना, खाना मेरे साथ खाना। तो मैं चला गया वहाँ पे। अल्लाह जन्नत नसीब करे, सूफ़ी खुर्शीद साहब थे सागा वाले, सियालकोट से, तो वो भी साथ खाने पे थे। जुए शेख भी था। तो मैच था, तो वो मुझे कहते तुसी कल हार जाना मैच, तुसी तेंदुलकर ही तुहाडे को आउट नहीं होना। मैं क्या सुई भाई आप, मैं ही उसको मैंने ही आउट करना है, क्योंकि मुझे यही होता कि जब मैं बड़े प्लेयर को मैंने आउट करना है, बड़े से मैच खेलना है। तो ये मेरे हमेशा शुरू में थी। तो मैंने कहा कि मैं करूँगा आउट तेंदुलकर को। तो उन्होंने कहा कि ले वड्डा तू आया। मैं कहते चलें देख लें आप। कहते अगर मैं आपने तेंदुलकर को आउट किया ना तो $3000 मैं आपको इनाम में दूंगा। मैं कहा ठीक है जी। साहब के सामने डिनर पे बात होगी। मैं कहा देख लें जी, गवाह बन जाए आप। उन्होंने कहा जी ठीक है जी सूफी साहब, अब आप देखें सुबह। तो जब सुबह मैच हुआ तो मैंने फिर तेंदुलकर को आउट कर दिया और पाकिस्तान मैच भी फाइनल जीत गया। तो हमें तकरीबन काफ़ी प्राइज़ मनी भी मिली, लोगों ने बड़े तोहफ़े भी दिए, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद 10 साल बाद इंडिया की टीम आई थी शारजा में। तो फिर हमने मुझे फिर $3000 सूफ़ी साहब ने एयरपोर्ट पे दिए। कहते हैं भी बड़े तुम जीत गए हो मुझसे। तो ये चीज़ें जब आपके सामने आप कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आप कर जाते हो। हर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये कि आपको गोल सेट करना पड़ता है कि मैंने क्या बनना है। तो फिर इस तरह मेरा शारजा कप जीता। फिर 96 में मैं इधर आया इंग्लैंड में। तो यहाँ पे मैंने आउट किए हैं। यहाँ पे बेस्ट जो बॉलिंग की है मैंने लॉर्ड्स में 4/450। तो पाकिस्तान टेस्ट मैच भी जीता और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। और मुझे एक दफ़ा याद है कि इमरान भाई वेस्ट इंडीज़ टूर से, क्योंकि वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, तो वो पाकिस्तान आए। तो मेरा भाई ज़िया रहमान वो भी LCCA में मैच खेल रहा था। तो इमरान भाई वहाँ चीफ गेस्ट थे। कोई पेप्सी वालों ने या पता नहीं कोका कोला वालों ने टूर्नामेंट कराया था, तो फाइनल था। तो इमरान भाई वहाँ आ गए आशिक भाई के साथ। तो उन्होंने मेरे भाई को देखा, क्योंकि वो हम ट्विन हैं, तो दोनों की शक्ल सेम ही है। तो वो कहते हैं कि इधर आओ था, मैं तुम्हें उधर छोड़ कर आया हूँ, तुम कैसे रातों रात इधर पहुँच गए। तो फिर उन्होंने कहा जी इमरान भाई मैं तो उसका भाई हूँ ज़िया रहमान, तो बड़ा परेशान हो यार, तुम बड़े आइडेंटिकल ट्विन हो। तो ये भी हैपन हुआ है हमारे साथ। और वेस्ट इंडीज़ में भी एक मैं आपको बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ में मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। तो मैं, वसीम भाई थे, वकार भाई, वो पूरी टीम, मोइन भाई, ये सब हम जाते थे इकट्ठे सी पे। तो ये इनको तो स्विमिंग आती थी, तो मुझे तो आती नहीं थी। तो मैं तो जहाँ का पानी चेस्ट तक पानी आ जाता था तो वहाँ पर खड़ा रहता था। तो थोड़ा सा हाथ पाँव मार लिया, मुझे पानी से बड़ा डर लगता था। तो वो फिर वो ऐसी आई हैं वो लहरें, उन लहरों में मैं गुम हो गया हूँ। और मुझे वो बिल्कुल अंदर ले गई जहाँ मेरा पाँव लगे ना कुछ, ना मुझे। तो लाइफ गार्ड देख रहा था वहाँ पे। तो लाइफ गार्ड कुदरत ने बचाना था। लाइफ गार्ड उसी टाइम भागा है वहाँ से, उसने आकर मुझे पीछे से पकड़ा। तो इस तरह उन्होंने मुझे समुंदर से निकाला है। फिर आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा फिर क्या हुआ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।